नमस्कार, हाउ इज एवरीवन। मैं नेहा सिन्हा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और बार बार ये चीज कई लोगों के साथ मैंने देखी है होती हुई, इनिशियली मेरे साथ भी हुआ था और अभी भी जब हम कई बार पूरे थॉट प्रोसेस को अपने जो है चैनल नहीं कर पाते हैं तो हम इन प्रॉब्लम्स में फंसते हैं। मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन मालूम है कि क्या होता है, उन्हें ये भी मालूम है कि उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है, टेक्निक्स कैसे आजमानी है, लेकिन उसके बाद भी उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। मेरे पास ऐसे बहुत कमेंट्स वीडियोस में अब आने लगे हैं कि मैम ये किया लेकिन नहीं हुआ, ये अप्लाई किया लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आया। तो मैं बताऊंगी आज की रिजल्ट्स क्यों नहीं आते, जबकि आपको मालूम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करना है, आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में बात करनी है। ठीक है, तो जब आपको सारी चीजें मालूम है तो फिर आपके लिए ये काम क्यों नहीं करता। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है खास करके जो कि कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। क्यों अटकते हैं? तो ये ब्लॉक्स है, मैनिफेस्टेशन ब्लॉक्स है, 3 मैनिफेस्टेशन ब्लॉक्स हैं और इनको ओवरकम कैसे करना है ये मैं आज आपको बताऊंगी। सपोज करिए कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको कहीं जाने की जल्दी है, आपको ऑफिस पहुंचने की जल्दी है, आपको किसी से मिलना है, आपकी कोई मीटिंग है, आप डेट पे जा रहे हो, लेकिन आप कार तेज चला रहे हो और लेकिन फिर भी आपकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, बिल्कुल भी एक्सेलरेटर पे आपने पैर रखा है लेकिन गाड़ी आगे जा ही नहीं रही है, गाड़ी आगे उतना तेज नहीं चल रही है। आप सोच रहे हो मैं 120 पे ड्राइव कर रहा हूं लेकिन गाड़ी जो है वो 60-70 दिखा दे रही है। आपने ये ध्यान ही नहीं करा कि आपका पैर जो है हल्का सा ब्रेक पे रखा हुआ है। अनकॉन्शियसली आपने वो पैर जो है वो ब्रेक पे रखा हुआ है अपना, और कार जो है वो उतना स्पीड ले ही नहीं पा रही, एक्सेलरेट हो नहीं पा रही। आपने गियर चेंज कर दिया, स्पीड बढ़ा दी, बट देन देयर इज प्रॉब्लम। यही है आप लोगों के साथ का इशू। यानी कि ऐसे में ये 3 इश्यूज हैं जो कि आप सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को जो है नहीं कर पाते हैं। ये सबसे पहला आता है नेगेटिव लेबल्स, आपके नेगेटिव लेबल्स। दूसरा होता है टॉक्सिक शेम। जी हाँ, टॉक्सिक शेम, मैं इसका मीनिंग बताती हूं अभी। एंड ऑलवेज लिविंग इन द सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मोड क्या? फाइट और फ्लाइट, डिफेंस मैकेनिज्म में जीने वाले लोग। तो मैंने जो सबसे पहले आपको बात करी वो करी नेगेटिव लेबल्स की। नेगेटिव लेबल्स क्या है? नेगेटिव लेबल एक तरह का सोशल टैबू है। मैंने तो सिर्फ बीए पास किया, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लोग तो एमबीए करके, इंजीनियरिंग करके खाली घूम रहे हैं, सीए करके खाली घूम रहे हैं। मैंने जब बीए करा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। मैं तो हमेशा ही मेरे जैसे लोग बहुत मोटे होते हैं, हमारे जैसे हमारी कम्युनिटी को, स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग हैं, हमें तो लोग पसंद ही नहीं करते हैं। हम इस स्पेसिफिक रीजन को बिलोंग करते हैं, इस स्पेसिफिक रीजन के लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं। When you start thinking in such ways, आप क्या करते हो? अपने लिए नेगेटिव लेबल बना लेते हो सोशल लेवल पे। जेंडर बेस्ड, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, मैं तो एक औरत हूं, मैं ये काम कैसे करूंगी? When you start thinking such kind of things, when you start having these thoughts, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको चाहिए, आप सोचते हो कि अरे मुझे कोई बात करे आपसे, अरे कितना मजा आए, जस्ट इमेजिन यार कहीं से खड़े खड़े हमें 5 करोड़ रुपए मिल जाए। एक सोच रहा है कि जस्ट इमेजिन, लेकिन आपके नेगेटिव ब्लॉक्स इतने ज्यादा, आप कह रहे यार जब मिलना ही नहीं है तो मैं सोचू कैसे, मुझे कौन 5 करोड़ देगा, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें क्या होती हैं? ये होती है नेगेटिव लेबल्स जो आप अपने अंदर अपने में टैग करके चलते हैं। ठीक है। सेकंड मैंने बात करी टॉक्सिक शेम। यानी कि टॉक्सिक शेम, मैं तो काला हूं, मेरा कम्प्लेक्शन डार्क है, मुझे कौन लड़की पसंद करेगी, मैं तो काली हूं, मुझे तो कोई लड़का कभी पसंद ही नहीं करेगा, मेरी शादी होने में प्रॉब्लम आएगी, पेरेंट्स कह रहे हैं ये तो काली है, इसका तो दहेज के लिए डबल पैसा देना पड़ेगा। ये हमारी इंडियन सोसाइटी की मैं आपको एक सामान्य सोच बता रही हूँ। एक बच्चे को बचपन से ही उसको कहा जा रहा है तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे साथ ये इशू है, तुम्हारे साथ वो इशू है। ये सारी की सारी चीजें जो है कहीं से कहीं तक भी आपको
आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये जो टॉक्सिक शेम है और नेगेटिव लेवल्स जो हैं, ये बहुत हद तक पहला और दूसरा लेवल जो है वो मिलता हुआ है। लेकिन पहला जो मैंने आपको अभी नेगेटिव लेवल्स बताया वो सोशल लेवल पे है, और जो टॉक्सिक शेम है वो आपके पर्सनल लेवल पे है कि मेरे साथ मेरी जिंदगी में कोई इंसान रहता ही नहीं है, मुझे हर कोई धोखा दे देता है, मुझे हर कोई छोड़ के चला जाता है, मैं किसी से प्यार करूं तो वो मेरे को कभी भी बदले में प्यार नहीं देता, मुझे धोखा ही धोखा मिलता है। जब हम ये सारी चीजों पे ऐसे कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं, इस तरीके की सोच होती है, ये होता है टॉक्सिक शेम। और तीसरा आया ऑलवेज लिविंग इन द सर्वाइवल मैकेनिज्म। जब हम सर्वाइवल मैकेनिज्म की फाइट और फ्लाइट, ठीक है, हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पे बचपन से सीखते आ रहे हैं कि देयर इज अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा, लेकिन हर बात में अगर आप सोचे कि ये तो डू और डाई वाला सिचुएशन है, अगर मैंने इस इंसान को ऐसा कह दिया तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, आप इनसिक्योरिटी में जीने लग जाते हो। अगर मैंने ये कहा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वेन वी कीप ऑन थिंकिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, हम एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए। ये सब चीजें जो है, ये 3 आपके बहुत बड़े ब्लॉक्स होते हैं। आप कहोगे कि नहीं मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं तो बहुत आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे पास यहां से कुछ नहीं आ सकता भैया, मैं कहाँ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए कमाने की बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ एक हैंडसम लड़के से शादी करने की बात सोच रही हूँ, जबकि मैं तो मोटी हूँ, छोटी हूँ, काली हूँ। ये जब तक दिमाग में रहता है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगा, ना आप उसको अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इससे ओवरकम कैसे करना है। नाउ आई टेल यू व्हाट। ओवरकम करने के लिए 4 बेसिक स्टेप्स हैं। वो 4 बेसिक स्टेप्स क्या है? सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस। आपको अपने लिए सेल्फ अवेयर होना है। मैं मोटी हूं, मैं छोटी हूं, मैं काली हूं, पर मैं खूबसूरत हूं। बिकॉज माई सोल इज ब्यूटिफुल, आई एम अ गुड हार्टेड पर्सन। मैं, आप कितने भी खूबसूरत हो, आप धोखेबाज हो, आपको जेल हो चुकी हो, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड आस्क यू हु आर यू। आप मोटे हैं, छोटे हैं, काले हैं, लेकिन आप ईमानदार हैं, आप अपना काम अच्छे से करते हैं, यू विल बी रिस्पेक्टेड, पीपल विल रेस्पेक्ट यू। अपने दिमाग से ये निकालिए, ब्रिंग दैट सेल्फ अवेयरनेस, ब्रिंग दैट माइंडफुलनेस इन यू। अपने अंदर अच्छा सोचने की क्षमता लाइए कि हाँ, इवन इफ आई एम लाइक दैट, सो व्हाट, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। आई एम एक्सेप्टेबल, इफ एनीबडी वांट्स टू एक्सेप्ट मी द वे आई एम। सेकेंड आता है कि आपको ये एनालाइज करो, किसी दिन बैठो, खाली बैठो और सोचो कि आप क्या कर रहे हो, यानी कि why you are not feeling excited। आप एक्साइटेड क्यों नहीं हो? आप किसी भी बात को लेके उतना खुश क्यों नहीं हो पाते? अपने फ्यूचर किसी इवेंट को लेके, अपने जिंदगी के कुछ भी अच्छे पॉजिटिव चीज आउटकम्स को लेके आप खुश होने की जगह आपको लगता है अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं पाएगा। यानी कि ऐसा इस जिंदगी में, इस दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो परफेक्ट है। एवरीबडी हैज देयर स्ट्रेंथ एंड एवरीबडी हैज देयर वीकनेस। किसी के पास स्ट्रेंथ ज्यादा, वीकनेस कम, और किसी के पास वीकनेस ज्यादा और स्ट्रेंथ कम। लेकिन क्या आप जानते हैं जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग वही नहीं है जिनका हम टीवी में और यूट्यूब में और पेपर्स में, मैगजीन्स में पढ़ते हैं। हर वो इंसान सक्सेसफुल है जो अपने पैरों पे खड़ा है, जो अपने आप में खुश है, जो अपने फैमिली को खुश रखा है। मेरी नजर में हर वो इंसान सक्सेसफुल है। और जो भी सक्सेसफुल होता है वो बड़े से बड़ा आदमी अपने स्वॉट पे काम करता है। स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। चारों चीजों को आप देखते हैं और आप अपने स्ट्रेंथ को ज्यादा देखते हैं, अपनी वीकनेस को आप कम देखते हैं। जब आप अपनी वीकनेस को देखना बंद करते हैं, अपने स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते जाते हैं। और यही सेकंड पॉइंट है कि आपको आपके एग्जिस्टेंस में जो भी कुछ है वो क्या आपके लिए स्ट्रेंथ है, क्या थ्रेट है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, ये आपको खुद को आइडेंटिफाई करिए, उसको आप जर्नलिंग करिए, लिखिए एक जगह पे, एंड देन इट कैन बी डन। थर्ड पॉइंट आता है कॉन्शियसली स्टार्ट बिल्डिंग योर सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। अपने लिए खुद प्यार जगाइए। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे, सामने वाला कभी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, अरे नहीं मुझे नहीं खाना, तुम खा लो, तो ठीक है वो खा लेगा, आप भूखे रहेंगे, उसको थोड़े ना कोई फर्क पड़ेगा। दैट इज व्हाट
ठीक है, हम हाफ ऑफ करके खा सकते हैं, आधा आप खा लीजिए तो मैं खा लूं। दैट मीन्स यू हैव टू ब्रिंग योर ओन इम्पोर्टेंस इन योर ओन आईज। आपको भी अपने लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होना है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं करना है। ये बात मैंने सेल्फ लव वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताई थी। एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड अदर्स। जिंदगी भर आप दूसरों को अगर माफ नहीं करेंगे, उसने ये किया था मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता या कर सकती, मुझसे ये गलती हो गई, आप लाइफ लॉन्ग ग्रो नहीं कर सकते हो। वो बॉन्डेज, वो ब्लॉकेज आपके अंदर रहेगा। खुद को माफ करिए, दूसरों को माफ करिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। हुई हुई बातों को आप कभी बदल ही नहीं सकते हैं, सिवाय इसके कि आप माफी दे दें खुद को भी और सामने वाले को भी। तो ये है वो मैनिफेस्टेशन ब्लॉक्स जो आपको आगे बढ़ने से, आपकी चीजों को मैनिफेस्ट करने से रोकता है। हम पहचान भी नहीं पाते और ये हमारे साथ होता रहता है। सो विद दिस आई से it is right now, I say bye bye, but don't forget to subscribe and click the bell icon. Comment on my video if you have liked it. Any suggestions that you want I should bring more. इसके अलावा आपको ये वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मुझे इंस्टाग्राम पे मेहा_सिन्हा फॉलो करें, मेरा फेसबुक पेज द हीलिंग एनर्जी पार्ट टुवर्ड्स डिविनिटी लाइक करें। थैंक यू, ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए।